आप खुश हो इस कार से? वैसे पक्की बात है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। एंड आज की वीडियो ना इसके ऊपर होने वाली है कि भाई वाई आई बोट बलिनो आफ्टर हैविंग थार एंड वरना। जैसे आप इधर देख सकते हैं भाई, ये थार खड़ी है, उधर वरना खड़ी है। जो सबसे कॉमन क्वेश्चन था यही था कि भाई तीसरी कार आप बाय क्यों कर रहे हैं। आप देख लो भाई, पार्किंग हमारी ना इतनी ही है, तो इसलिए ना बलिनो ना हमें उधर खड़ी करनी पड़ती है। एंड ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ भाई। जो डिलीवरी वाली वीडियो थी ना, मैंने ना उसमें पहले बताया था भाई इसे ना पॉजिटिव ही रहने देना, गुड वाइब्स वाली रहने देना। सारे क्वेश्चन ना मैं बाद में आंसर करूंगा, जैसे मैं अभी आंसर करने वाला हूँ। बट भाई एक ना कमेंट आ रखा था, भाई ये तीसरी कार इसलिए लिया है क्या तूने, रेंटल पर्पस वाला कुछ सीन था, मतलब कि रेंट पे चढ़ानी है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये वाली वीडियो में ना आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि i20 वगैरह भी मैंने क्यों इग्नोर करी और मैं बलिनो पे ही क्यों गया। बट सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। टाइम देख लो, अभी हो रहा है 8:12। ये कार ना चली जाती है, यानी कि ये कार ना स्पेसिफिकली ना मैंने भाई अपने पापा के लिए ली है। वैसे तो वो थार चलाते हैं और अभी तो भाई अंदर ना इसमें मैंने कुछ काम वगैरह भी नहीं कराया है। मैं आपको पहले ही दिखा रहा हूँ। एक ही मॉडिफिकेशन है अलॉय व्हील्स वाली, ये आपने देख भी ली होगी कि मैंने इसमें अलॉय व्हील डलवाए थे। बट यस, मैं आपको बता रहा था कि जैसे मेरी जो पुरानी ऑडियंस है उन्हें पता है मेरे पापा चलाते हैं थार और चलाते थे थार खड़ी है, और मैं चलाता हूँ वरना। अभी मैं वरना ही चलाता हूँ, थार ऐसी ही खड़ी है। मतलब आपको होता है यार, लाइफस्टाइल व्हीकल है। बट इसे लेने का जो मेन पर्पस था ना वो यही था कि भाई पापा से ना थार ना नहीं चल रही थी सिटी में स्पेसिफिकली, क्योंकि सिटी ड्राइव ज़्यादा थी। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ भाई, मतलब कमेंट्स ना इतने बढ़िया बढ़िया आ रखे थे ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह के तो आ ही रखे थे भाई। वो वाला तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भाई, इट मीन्स अ लॉट टू मी, मतलब इतना ज़्यादा प्यार जो मुझे मिला। बट एक इंटरेस्टिंग कमेंट और जो मैंने पढ़ा ना, मैं आपको वो बताता हूँ भाई। बलिनो और थार सब 4 मीटर में ही तो आती हैं, तो तू ये क्यों कह रहा है कि भाई मैंने एक छोटी कार लेनी थी। भाई जिनका थार है ना उनसे आप एक बार पूछना सिटी में थार कैसी चलती है भाई, मतलब कि रोना निकाल देगी वो। ऊपर से हमारी है मैनुअल, ठीक है, मतलब सिटी ड्राइव के लिए नहीं है वो। एवरेज कम है वो, देखो अलग फैक्टर है। बंदा जो लेता है ना कार, उसे पता होता है कि भाई एवरेज कम आएगी, मुझे मतलब कि खर्चने पड़ेंगे पैसे। बट वो सब भी छोड़ के यार, मतलब पापा के लिए वो सूटेबल नहीं हो रही थी कार, तो मैंने तो उन्हें कहा कि भाई थार बेच दो। फिर वही बात आ जाती है यार, अभी अभी एक कार ली है तो क्यों बेचनी। तो ऐसे ऐसे बात बनी कि एक थर्ड कार ले लेते हैं छोटी सी। फिर ढूंढते ढूंढते ना मुझे लगा कि बलिनो का बेस मॉडल भी ना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं कि भाई बलिनो का बेस मॉडल ही क्यों। इसका आंसर तो आपको मिल गया होगी भाई, थर्ड कार क्यों लेनी थी भाई सिटी ड्राइव के लिए, और पापा ही चलाएंगे ये, ठीक है। मैं तो आपको मतलब कि अभी नई नई आई है वो डिलीवरी वाली वीडियो डाली है, तो मतलब कि होते हैं ना अपनी ऑडियंस के साथ ट्रांसपेरेंसी रखना कि भाई ये क्यों बाय करी है। ऐसा नहीं है कि भाई, मतलब वही वाला सीन नहीं है कि किसी और के नाम ये सब चीजें समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसा भाई मैं कुछ नहीं रखता, इतनी फुकरी ना कभी करी है अपनी ऑडियंस के साथ, ना कभी करने का मन हो भाई। झूठ वगैरह वाला सीन तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी मैंने आज जैसे आपको टाइम दिखाया, सुबह सुबह मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वो ये फिर ये रात को आती है ऑफिस से। एंड यार चैनल को भी ना याद से सब्सक्राइब कर लीजिए करें, इट मीन्स अ लॉट टू मी। भूला मत करो यार, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दीजिए करें। और एक चीज आप नोट कर रहे हो, ब्लू कलर का साइन, ये मतलब कि कार अभी ठंडी है, मतलब इंजन इसका, समझ रहे हो ना। जब नॉर्मल हो जाता है ना तभी हट जाती है। और ये एवरेज देखो भाई 21.3। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ठीक है, मतलब इसे ज्यादा सीरियस वे में मत लेना। जो मेरी फैमिली के साथ है, जो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज के साथ लगता है भाई, जैसे जो अंकल लोग होते हैं ना भाई, मतलब आप लोगों के भी पापा जो मेरे ऑडियंस देख रही होंगी, उनके मारुति से ना यार अलग लगाव है। कमेंट सेक्शन में आप बताना आपके घर में भी ऐसा ही होता है कि भाई एक मारुति कार तो होनी ही चाहिए घर में। हमारे घर में भी ना ऐसा सीन हो गया था बीच में कि भाई एक मारुति कार तो होनी चाहिए। क्यों? ये देखो एवरेज, पेट्रोल इंजन की एवरेज है यार, और कार अभी चली भी बहुत ज्यादा कम है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कितनी चली है भाई, ये 264 किलोमीटर चली है। चलो यार, ये सारी बातें होगी कि क्यों ली, मेन रीजन क्या था, और बेस मॉडल का भी मैंने आपको बता दिया। सिटी ड्राइव के लिए लेनी थी तो क्यों नजायज के पैसे फूकने थे। अभी इस पे फूक देंगे थोड़े बहुत पैसे, मतलब थोड़े बहुत लिमिट में, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही वाइड इंटीरियर ये सब चीजें, बिल्कुल ही थोड़ा जो जरूरी काम है। बट जो मेन दिक्कत आ रही है ना भाई, उसके ना मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, और इधर मेरे घर से दिल्ली यार वही है 4-5 घंटे लगते हैं, और बिना म्यूजिक के, समझ रहे हो ना। तो मैं इसलिए थोड़ा ना आलस कर रहा हूँ दिल्ली जाने के लिए। देखते हैं जब चक्कर लगा दिल्ली
तो चल जाएंगे, वैसे नहीं तो घर वाले तो यही कह रहे हैं हमें तो भाई अभी कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है तू रहने दे, जब तेरा चक्कर लगे करवा दियो। मैं कहा ठीक है जी, जब घर वालों को ही जल्दी नहीं है क्योंकि उन्होंने ही चलानी है, मैं तो वरना ही चलाता हूँ। मैं तो थार का सोच रहा हूँ भाई, वो मेरे ख्याल से अब जब मैं ट्रिप प्लान कर रहा हूँ ना तभी निकलेगी वो, नहीं तो ऐसी खड़ी रहेगी। बट अच्छी चीज है भाई, थार पेट्रोल है तो खड़ी भी रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसकी कुछ मेंटेनेंस है। फिलहाल ना ये सब बातें छोड़ते हैं, अब बात करते हैं भाई व्हाई आई रिजेक्टेड i20 एंड ऑल्ट्रोस। सबसे पहले तो ना मैं आपको एक चीज बता देता हूँ भाई कि कोई भी कार ना परफेक्ट नहीं होती है 100%। ये भी नहीं होगी, ना i20 होगी ना एल्ट्रोस होगी। जो उनकी यूएसपी है ना, जैसे टाटा की है भाई बिल्ड क्वालिटी, हुंडई की आप कुछ लगा लो भाई, उनके फीचर्स इतने बढ़िया हैं, फिट एंड फिनिश इतनी बढ़िया है, और मारुति की भी भाई मुझे ना सब कुछ ही बढ़िया लगा था। अब कोई कोई लोग कहेंगे कि भाई बिल्ड क्वालिटी इनकी बढ़िया नहीं है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ भाई, देखो अपने उसके लिए कवर अप करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मुझे भी पता है भाई कि बिल्ड क्वालिटी टाटा को मैच नहीं करती है बलिनो की। जो पुरानी वाली बलिनो है ना, जो नई वाली बलिनो है ना, इसकी ना बिल्ड क्वालिटी ना कहीं तो इम्प्रूव हो ही है, ये बहुतों को पता ही होगा। एंड मेन रीजन जो टाटा ऑल्ट्रोस पे मैं नहीं गया ना, मुझे चाहिए था पेट्रोल इंजन, बट उसमें मिलता है 3 सिलेंडर और बलिनो में आपको मिलता है 4 सिलेंडर। नो डाउट उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, कार एक नंबर है, कोई हेट कुछ नहीं है भाई। मेरे को प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, कमेंट सेक्शन में ना इस बात पे मत बोलना कि भाई वो क्यों रिजेक्ट करा, ये क्यों रिजेक्ट करा। भाई सबका ना अपना अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। टाटा ऑल्ट्रोस को रिजेक्ट करने के लिए ना मेरा बस एक ही रीजन था कि भाई पेट्रोल में 3 सिलेंडर है इंजन, और मुझे ऐसा नहीं पसंद आया भाई एज कम्पेयर टू बलिनो। अब बात करते हैं i20 की। भाई मेरे पास भाई वरना है, वो भी हुंडई की है, i20 भी भाई हुंडई की हो जाती, ठीक है। मैं कहा दोनों यार हुंडई रखना क्या फायदा। और जिन जिन भाइयों के पास है i20 पेट्रोल में, जिसमें आपको मिलता है 1200 सीसी का इंजन, एक तो यार मैं कमेंट्स भी इतने ज्यादा पढ़ता हूँ ना, तो मुझे सारे कमेंट्स ना मोस्टली याद ही रहते हैं। जो बुकिंग वाली वीडियो थी ना, उसमें ना सबका यही कमेंट था कि भाई आप i20 मत ले लेना, क्योंकि मैंने ना जैसे वीडियो में बताया ही था कि भाई मुझे एवरेज के लिए चाहिए सिटी में। बहुत लोगों के कमेंट्स है जो i20 ओनर से कि भाई पेट्रोल में ना वो हमें 13-14 की एवरेज दे रही है सिटी में, वो भी मुश्किल से, तो ये मत लेना। तो बात सही थी भाई बिल्कुल ही। और जहां पे मैं गया था, जो सेल्स वाला था, उसने भी मुझे यही बोला कि भाई ये आपको एवरेज तो नहीं देगी, मतलब कि अपनी सेगमेंट में ना ये एवरेज आपको कम ही देगी। तो भाई वही बात है, मेरा फिर से मन पलट गया। मैं कहा यार i20 तो नहीं। तो जो मेन रीजन था भाई i20 ना लेने का, वो था यार एवरेज, ठीक है। एवरेज टेस्ट मैंने आपको दिखा दी किस कुछ की दे रही है। तो बची यार बलिनो। टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट ना, मैंने इन तीनों कार ही सोची थी, ये 3 ही सोची थी, ठीक है। एक तो 3 में से होता नहीं, ऐसा होता क्योंकि 4 की हो जाता है। एंड इसके अलावा ना आपने मेरी वीडियोस में भी देखा ही होगा भाई, मैंने आपको चौथी कार दिखाई भी नहीं, जो नहीं लेनी मैंने, मतलब कि जो मैंने सोचा ही नहीं है, तो उसको मैं दिखा के भी क्या ही करता है यार, वो खींचने वाली बात हो जाती। तो मैं कहा क्या खींचना, जो है मेरे मन में वो दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर मैं कोई कार बेचूंगा भी ना भाई फ्यूचर में, अगर मुझको कुछ लग रहा है कि भाई मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं, मुझे कार बेचनी है, तो वो भी मैं बताऊंगा कि भाई मैंने इसलिए बेची है। ऐसा नहीं है कि भाई ले लेके खड़ा दिए। पागल तो कोई है नहीं भाई बंदा कि भाई डेप्रिशिएटिंग एसेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। अब इन्वेस्टमेंट की बात हो ही रही है ना भाई, आप लोग भी ना इन्वेस्ट करा करो पैसा। ये तो चलो मैं कार की वीडियो बनाता हूँ इसलिए मैं इतना बोलता नहीं हूँ, बट इन्वेस्टमेंट ना जरूरी है। जैसे मुझे देख लो यार, जो मेरा मानना है, भले मैं टाटा की कार नहीं लेता हूँ, बट मैं टाटा के शेयर्स में जरूर इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई फ्यूचर में वो जाएंगे, ग्रो होएंगे। बट इस वीडियो में ना इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते हैं। बट अब बात करते हैं कि मैं सीएनजी एंड इलेक्ट्रिक पर क्यों नहीं गया। ये भी ना कमेंट्स में आ रखा था, मैं मतलब कि सारे जो क्वेश्चन है ना कमेंट से ही पिक कर रहे हैं। तभी मैं आपको कहता हूँ कि भाई कमेंट्स ना करते रहा करो, जो कॉमन क्वेरीज होती है ना, FAQs होते हैं ना, वो तभी वीडियोज में ना आंसर हो जाते हैं भाई। अब मैं आपको बताता हूँ भाई, जो CNG पंप है ना, जो पहला पंप है ना CNG का, हमारे घर से वो पड़ता है अराउंड 10 किलोमीटर। और CNG पंप में आपको बताया इतनी जो दूर है, इधर मतलब एक ही पंप हुआ ना इतनी दूर, ठीक है। और उसके आगे फिर चंडीगढ़ में पड़ते हैं सारे, जो पंचकूला का मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में है, एक पंप है CNG का। उसमें भाई भीड़ इतनी होती है ना, तो यार टाइम इज़ मनी, समझ जो वही बात आ जाती है। तो इतनी दूर जाना, स्पेसिफिकली हमारा रूट है जीरकपुर वाला, अब MDC जाना अलग भी पड़ेगा, तो वर्थ नहीं था CNG, मतलब बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं था। और EV की बात करें भाई, EV भाई हमारे इधर नहीं आई है अभी, एक चार्जर सेट हुआ है मुश्किल से, वो भी बाहर वाले पंप पे। मतलब कि मेट्रो सिटीज में तो फिर भी भाई EV का भी फ्यूचर दिख रहा होगा आप लोगों को, बट यार हर जगह EV अभी प्रैक्टिकल नहीं है। और कल को मेरा मन कर गया भाई, इसमें मैंने लद्दाख जाने, जैसे मैं वरना में लद्दाख गया था, समझ रहे हो ना, मतलब कि यार
प्रैक्टिकलिटी ना देखनी पड़ती है, इसलिए ना ईवी और सीएनजी को ना मैंने बिल्कुल ही कांटा मार दिया था और मैंने सोचा पेट्रोल पर ही जाते हैं। और अब ना मैं आपको सबसे बढ़िया चीजें भी बता देता हूँ, मतलब कि स्पेसिफिकली मैं अलग से रिव्यू नहीं बनाऊंगा भाई बलिनो का। जो मेरी सोच थी ना कि बेस मॉडल पे ही क्यों जाना है, मुझे क्यों ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगा, वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। इसमें ना आपको मिल जाती है प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, ठीक है। अंदर ना आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक एसी, मतलब जैसे मैं टॉप में कन्वर्ट भी कराऊं ना इन फ्यूचर, बट कभी भी ना मैं इसमें ऑटोमेटिक एसी ना लगवा पाता, वो अलग बात है। मुश्किल से कहीं से जुगाड़ वगैरह करके लग जाता, बट बहुत मुश्किल होता है भाई ऑटोमेटिक एसी लगाना। तो बेस मॉडल में आपको मिल रहा है ऑटोमेटिक एसी। इसके अलावा भाई पीछे देखो आपको मिल जाते हैं डिफॉगर। अभी तो कार गंदी भी बहुत हो रखी है क्योंकि बारिश भी बीच बीच में हमारे आती रहती है, पता ही नहीं क्या मौसम है क्या नहीं। एंड नीचे ना आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ना आपने ये बताने की भाई इसमें मैं क्या काम कराऊं, मतलब कि सटल सा काम, ये नहीं कि भाई ये करा दिया वो करा दिया, समझ रहे हो ना। थोड़ा वैसा वाला काम नहीं, छपरियों वाला, मतलब कि बिल्कुल ही बेसिक, जिससे ना कार की लुक थोड़ी इनहेंस हो। कराने को तो छत ब्लैक करा दो, ये सब चीजें करा लो। अब छत ब्लैक से एक चीज याद आई, छत ब्लैक कराऊंगा ना चलान है भाई चंडीगढ़ में, रहता भी तो मैं चंडीगढ़ में हूँ, ये भी तो दिक्कतें हैं। चलो यार थोड़ा बहुत रिव्यू वगैरह भी हो चुका है, बट अब ड्राइव रिव्यू की बात करें, जैसे मैं वर्ना और थार चलाता हूँ, उसके बाद मैं 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन चलाऊंगा तो मुझे लगेगा कि भाई पावर कम है, बट स्टिल कार भागती तो है। i20 और ऑल्ट्रोस से ज्यादा भागती है ऐसा मुझे लगता है। अगेन कमेंट सेक्शन में मत बोलना भाई वो ज्यादा भागती है, ज्यादा भागती है, सारी कारें ज्यादा भागती है भाई, कोई किसी के लिए हेट नहीं है। मैं तो बस जो मैंने बाय करा है उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मैंने क्यों बाय करा है। अगर मैं ऑल्ट्रोस बाय करता, अभी मैं ऑल्ट्रोस की जस्टिफिकेशन दे रहा होता भाई मैंने इसलिए बाय करी है। तो आप ना समझा करें भाई, क्रिएटर को ना किसी चीज से हेट नहीं होती है भाई, हमारा तो काम ही है वीडियो बनाना, हम किसी चीज से क्यों हेट करेंगे। नफरत को कांटा मार दो इस दुनिया में। वैसे ना मेरी ये पहली कार होगी मतलब कि मेरे सेंसेस में जो NA इंजन है, मतलब कि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। जो इसकी मैंने खास बात नोट करी है ना भाई, ये हाई आरपीएम्स पे ना अच्छा परफॉर्म करते हैं भाई। टर्बो ना हाई आरपीएम्स पे जाता ही नहीं है, जैसे 6.5 तक तो चल जाता है, रेड लाइन तक ना पहुंच जाता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी खींच के दिखाई थी। और एक और कमेंट आ रखा था भाई नई कार मत खींचो ये वो, बिल्कुल भाई मैं तो बस टेस्टिंग के लिए खींची थी। बट अब सबसे मेन बात भाई, जो पीक की जो मेन बात है कि क्या मैं ये कार बाय करके खुश हूँ। बिल्कुल यार मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कार बाय करके, पहली कार है मेरी तो, ठीक है, मतलब सेल्फ फंड वाली, तो मैं ऑब्वियसली खुश हूँ क्योंकि यार मेरे से ज्यादा ना मेरे पापा खुश हैं कि भाई ठीक है बढ़िया कार आ चुकी है। आप खुश हो इस कार से? वैसे बहुत पक्की बात है, मजा आ रहा है चलाने में? बढ़िया। अंडर पावर तो नहीं फील होती? बिल्कुल भी नहीं, पावर की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, जिस दिन पावर की जरूरत होगी थार ले जाऊंगा। सही बात है। और भाई एक ना लाइफ का ज्ञान दे देता हूँ मैं आपको, मतलब मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ, बट कोई भी चीज आप बाय करो भाई एट द एंड ना हैप्पीनेस जरूर मिलनी चाहिए आपको। चाहे मैं इस टाइम पे भाई पुरानी ज़ेन भी बाय करता ना, अगर मैं खुश था ना तो वर्थ है वो, यही मैं आपको कह रहा हूँ। चाहे आप i20 बाय करो, ऑल्ट्रोस बाय करो, बलिनो बाय करो, सिट्रोन C3 बाय करो, दुनिया की मत सुनो भाई कि ये क्यों नहीं ली वो क्यों नहीं ली भाई, क्योंकि यार आपको पता है कि आपका बजट कितना है, आपकी नीड्स क्या है। मेन बात आ जाती है भाई नीड्स पर। अगर बेस मॉडल में नीड्स मेरी सर रही हैं तो मैंने बेस मॉडल ले लिया, इसमें एक शर्माने की बात थोड़ी है भाई। जोन सी कार आप ले रहे हो, चाहे आप बाइक ले रहे हो भाई, जो नीड्स है जो बजट है बंदा ना उसके अकॉर्डिंग ही लेता है। फिलहाल ना इस वीडियो को ना मैं फाइनली यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।